और अगर क्लास अभी डिस्कनेक्ट होती है तो आपको पता है फिर से जल्दी से आपको रिज्वाइन कर लेना है ना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, संख्या पद्धति, है ना। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, भिन्नों के भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसे हम लोग 3 तरीके से पढ़ेंगे, 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला क्या था आपके पास, पहला मैंने बताया कि किसी भी पूर्ण संख्या को आप अगर भिन्न से भाग करने के लिए बोला जाए तो किस तरीके से आप डिवाइड करोगे, ये हमने कवर कर रखा है, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था काफी डिटेल में। दूसरा हमने ये देखा था किसी भी भिन्न को अगर आपको पी बाई क्यू के रूप में भिन्न दे दिया जाए, उसको अगर पूर्ण संख्या से भाग देना तो कैसे डिवाइड करेंगे, ये भी हमने कर रखा है। तीसरा जो नहीं हो पाया था, जो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक भिन्न को किस तरीके से एक भिन्न से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आज के क्लास में हम लोग करेंगे कवर। तो ये में जो हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करिएगा। उसके पहले मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। आपको ये बताया गया कभी भी आपको अगर एक पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग लगाना है, जैसे मैं कह रहा हूँ 20 में आप भाग लगाओ 15/4 से, तो आप कहोगे सर इस आगे वाले नंबर को, मतलब पूर्ण संख्या को तो ऐसे ही लिख देंगे सेम, भाग को बदलकर गुना कर देंगे और 15/4 का व्युत्क्रम कर देते हैं यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल 15/4 का कितना आएगा, आप बोलोगे 15/4 का रेसिप्रोकल 4/15 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 4/15, ठीक है। अब इसको अगर आप काटोगे तो आपको कितने बार में कटेगा, है ना। आप इसको काटोगे तो 5 से मुझे कटता हुआ दिख रहा है, 5 से 3 बार में 5 से 15, और यहाँ पर दिख रहा है मुझे 5 चौके 20, ठीक है। तो अब बताइए आंसर कितना दिख रहा है आपको, अब बताइए आंसर कितना दिख रहा है आपको। 20 को 15/4 से भाग देने का मतलब 20 को 4/15 से गुना किया। अब मुझे ऊपर दिख रहा है 4 और 4, तो 4 और 4 को गुना करोगे, और नीचे 3 दिख रहा है तो 4 4 को गुना किया और 16/3 हमारा आंसर आया। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग लगाओ, बिल्कुल सेम नियम है। अगर मैं बोलूं 3/4 को भाग दीजिए 9 से, तो आप बोलोगे सर 3/4 को तो ऐसे ही लिखेंगे, आगे वाले को तो सेम लिख देंगे, बाद वाले नंबर को जिससे भाग लगाना है तो भाग को गुना में बदलेंगे। 9 है तो 9/1 है, और 9/1 का उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/9 आएगा, जिसको रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे 3 3 9, आंसर आ जाएगा सर 1/12, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इतना क्लियर है। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, है ना, रिकॉल क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। ट्राई कीजिए। बोला जा रहा है 17 को भाग लगाना है आपको 34/3 से, इसको करिए। होल सेक्शन थोड़ी देर में दिखेगा आपको। 17 भाग 34/3, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, आराम से जाइए पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टेप्स बताए गए थे। पहला स्टेप में आप बोलोगे सर भाग को बदलकर गुना लिखेंगे, जिस भी नंबर से भाग देना रहता है, भाग के बाद जो नंबर लिखा गया है जो भाजक है आपका, उसको उल्टा कर देते हैं यानी व्युत्क्रम करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। सॉल्व करिए सभी लोग, काफी आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 5/2, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 5/2, ये क्या लिखा गया है 5/2 लिखा गया। यहाँ लिखा गया है 2/3, यहाँ पर लिखा गया है 3/2, यहाँ लिखा गया है 2/5। देखिए फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है। पोल के बारे में तो सभी पता है ना सभी को, काफी कम आंसर आए, काफी बच्चे हो लेकिन आंसर काफी कम आए। देखो आगे वाले नंबर को आप सेम रखो, पीछे वाले नंबर को आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, भाग को बदल कर गुना कर दो, सारे स्टेप आपको पता है। सोल्व करिए, देखिए 5/2 आ रहा है कि 2/3 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 2/5 आ रहा है। तो शारिका अपना आंसर दिखा रही है, तो आंसर है आपका
अच्छा, आपका आंसर नहीं दिख रहा है सारी का, थोड़ा सा आप कॉपी को पास में ले जाओगे तभी दिख पाएगा, आंसर के पास। ठीक है, सही है, आपका आंसर सही है। हाँ, जिनका हो जाए आप अपना सॉल्यूशन दिखा सकते हो, ठीक है, ताकि आपने अगर कोई गलती की होगी तो मैं बता दूं। ठीक है, भावना का भी आंसर सही है। 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। 3 बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया। मुस्कान, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, सारा चीज आपका पूरा प्रोसेस सही था। ठीक है, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड, बैठे नहीं रहना है, जल्दी से आप जाकर आंसर करो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं एंड कर रहा हूँ। देखो, ये सारी चीजें देखी जाती है कि आपने आंसर किया है या नहीं किया है, हर दिन क्लास के बाद देखी जाती है कि आपने आंसर किया या नहीं किया। पोल सेक्शन में इतना बोलने के बाद भी आप सभी लोग आंसर नहीं करते हो, ठीक है, तो पोल में आंसर किया करें। ठीक है, गलती भी होगा तो फिर आपको समझा दी जाएगी। देखो, आप बोलोगे सर 17 को तो मैं 17 ही लिख दूंगा, है ना, आगे वाले नंबर को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा 17। भाग को बदल के गुना कर दोगे, है ना, पहला स्टेप में भाग को बदल के मैंने मतलब बोला कि गुना करोगे। 34/3 को आप 3/34 लिख दोगे, 3/34। ठीक है, अब 17 का टेबल पे 34 आता है, बोलोगे 17 से अगर मैं काटूं तो 17 से 34 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। ऊपर में मुझे 3 दिख रहा है, नीचे में आपको 2 दिख रहा है, तो 3/2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बोलेंगे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ये बताइए, ये क्लियर है सभी का? सभी के आंसर सी थे, कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर बी थे। तो देखो, 2/3 नहीं आएगा, 3/2 आएगा। ऊपर में 3 दिख रहा है, नीचे में 2 दिख रहा है, तो 3/2 ही करना है, 2/3 लिखोगे तो गलती हो जाएगा। 3/2 और 2/3 अलग है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, आगे बढ़े। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको जैसे बताया ना अभी कि भिन्नों का डिवीजन, भिन्नों का जो भाग है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फिर से हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं आपके पास एक फ्रैक्शन है, उसको दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। 2/5 को 8/11 से भाग लगाना। आप क्या करोगे, जो आगे लिखा गया, जो पहले लिखा गया जिसको भाग देना है, 2/5 को तो आप सेम लिख दोगे ऐसे के ऐसे, ठीक है, 2/5। ठीक है, इस भाग को बदलकर आप क्या करोगे, भाग को बदलकर आप गुना कर दोगे। 8/11 जो लिखा गया है, 8/11 का रेसिप्रोकल करोगे यानी व्युत्क्रम करोगे। तो मुझे बताइए, 8/11 का अगर आप व्युत्क्रम करोगे तो क्या मिलेगा? 11/8। तो आप बोलोगे सर 11/8। ठीक है, तो 11/8 आया, तो यहां पर आप लिखोगे सर 11/8। ठीक है, अब कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो बताइए, अब यहाँ पर क्या क्या कटते दिख रहा है आपको? 2 और अब 8। बोल, हाँ बोलोगे 2 से 8 कट जाएगा सर। 2 से 8 करेगा कितने बार में? 4 बार में, 2 चौके 8। 4 अब बार यहाँ पर में। मुझे दिख रहा है 11, और ऊपर में सिर्फ 11 देखा, 2 तो कट गया ना। नीचे दिख रहा है 5 और 4, तो बोलोगे सर 5 और 4 को नीचे नीचे गुना कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 11/20। ये क्लियर है सभी का? बताइए, इतनी बातें क्लियर है, कर लोगे? बहुत ही आसान है, जिस तरीके से हमने पिछले क्लास में किया ना, बिल्कुल वही चीज है। पहले वाले भिन्न को आप सेम रखोगे, दूसरे वाले भिन्न को व्युत्क्रम करोगे, गुना कर दोगे। ठीक है, बस। तो वही सर एक चीज बार। लिखा गया है एक। अच्छा, फिर से बता दो, ठीक है। आप बोलोगे सर एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग करने के लिए, इसको समझिएगा, भाग करने के लिए क्या करते हैं, पहले भिन्न को तो ऐसे ही रखेंगे, देखो पहले भिन्न को सेम रख दिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जो दूसरा वाला भिन्न है, दूसरा वाला भिन्न मतलब जो बाद में लिखा गया है, इसको क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम करेंगे और गुना कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो 2/5 को क्या लिख दिया, 2/5 को तो 2/5 ही लिखा, 8/11 को 11/8 लिखा और काट के आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन से ही क्लियर होगा, काफी क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो आप। क्वेश्चन है आपके सामने, 4/15 को भाग देना है आपको 2 बटा या 12 बटा, मैं कर दे रहा हूँ 10। इसको सॉल्व करके बताइए, इसको आप कैसे करोगे? आंसर लिखिएगा चैट सेक्शन में अभी।
4/15 को 12/10 से भाग लगाना है। आप बोलोगे सर काफी आसान है। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आवाज नहीं सुनाई दे रही, 1 मिनट। ठीक है, आवाज तो जा रही होगी, अगर प्रॉब्लम है तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए। ठीक है, बाकी सभी को जा रही है ना? बाकी लोग बता दो एक बार, चैट में लिख के बता दो। हाँ, ठीक। तो आंसर आ रहा है 2/3। चलिए चेक करते हैं। तो आप बोलोगे 4/15 को मैंने 4/15 ही लिख दिया। ठीक है, इसको देखो पहले वाले भिन्न को सेम लिखा, भाग को बदल के मैंने गुना कर दिया। ठीक है, 12/10 को क्या लिखोगे? 12/10 का व्युत्क्रम कर देंगे, है ना, इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम कहने का मतलब बस उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे 10/12। ठीक है, इसको लिख देंगे 10/12। जो नीचे था उसको ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले को नीचे लिख दिया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो बोलोगे 4 से हमें दिख रहा है 12 कटते हुए, 4×3 = 12। 5 के टेबल में देखो 15 भी आता है, 5 के टेबल में 10 भी आता है, तो बोलोगे 5 के टेबल में 5×3 = 15 और 5×2 = 10। ठीक है, इतना क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, अब यहां से सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है? यहां पर सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर ऊपर में सिर्फ 2 दिख रहा है, नीचे में 3 और 3 गुना हो रहा है, तो आप 3×3 गुना करके लिख दोगे 2/9। ये समझ में आया? तो ये आंसर गलत है, 2/9। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन और करते हैं, इसमें काफी लोग के आंसर सही नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3/7 को आपको गुना करना है, 3/7 को आपको सॉरी भाग लगाना है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ 9 और यहां मैं लिख रहा हूँ 28। चलिए ये बताइए सॉल्व करके, 3/7 को भाग लगाना है 9/28। देखो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। आप बोलोगे सर 3/7 को सेम लिख दो, बार बार मैं एक ही चीज कर रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं है। 3/7 को आप 3/7 लिख दोगे। ठीक है, भाग को आप क्या करोगे? भाग को आप बदलकर गुना कर दोगे। ठीक है, 9/28 को आप उल्टा कर दो, यहां पर आप लिखोगे 28/9। ठीक है, अब काट के बताओ मुझे, तो 3 से कट रहा है ना, 3×3 = 9, 3 के टेबल में आ रहा है 9। 7 से कट रहा है 28, 7×4 = 28, तो यहां से मुझे दिख रहा है आंसर 4/3। ये हमारा आंसर होगा। ये क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है? सर एक बार दोबारा समझाइयो। ठीक है, मैं अलग क्वेश्चन से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन और भी मैं अलग अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5/5 ठीक है सर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 17। ठीक है, और यहाँ मैं भाग लगाने के लिए बोल रहा हूँ 35/34 से। चलिए इसको आप क्या करोगे? चलिए जिनका डाउट था ना, आप अपना माइक ऑन करो पहले, जो भी रिपीट करने बोल रहे थे। ठीक है, मुझे बताओ पहले 5/17 लिखा हो गया है, इसको आप क्या लिखोगे? यस सर। 5/17 ही लिखोगे ना? अब बताइए इसके आगे के स्टेप आप बताओगे। सर ये ऊपर नीचे हो जाएगा। 34 ऊपर नीचे ऊपर आ होने के जाएगा। पहले भाग को बदल कर क्या करोगे? ऊपर नीचे सर। भाग को बदल कर गुना करोगे ना, पहले ऊपर नीचे, यस इसको सर। ऊपर नीचे करने के पहले यस भाग को बदल कर गुना करोगे। ठीक है, यस सर। अब 35/34 को क्या लिखेंगे? 34/35। 34/35। ठीक है, यस। अब मुझे बताओ कि ये कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या आपको? यस सर 70 34। 5 के यस टेबल में 35 आता है, कितने बार में? सर 7 पे सर। 7 बार में। 17 यस के सर। टेबल में 34 आता है क्या? यस सर 2 पे। 2 पे। बोलोगे 17×2 = 34। अब आंसर कितना दिख यस रहा है? ऊपर में सिर्फ 2 दिख रहा है, नीचे में 7 दिख रहा है, तो 2/7 हमारा यस आंसर हो सर। जाएगा। यस क्लियर सर। हो गया? समझ में आया ना? यस सर। चलिए अब कोई डाउट नहीं है, अब मैं क्वेश्चन दूं, अब कर लोगे सभी लोग? ठीक है सर। कोई भी डाउट है तो अभी माइक ऑन करके पूछ लो, अगर ठीक है डाउट सर। नहीं है तो मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए तो अभी माइक बंद करिए सभी लोग। क्वेश्चन है आपके सामने,
बोला जाता है 7/8 में, काफी आसान है। 7/8 में आपको भाग लगाना है 7/16 से। चलिए भाग लगाइए, आंसर करिए पोल सेक्शन में। बहुत ही आसान है। 7/8 को भाग लगाना है 7/16 से। आगे वाले, एक बार मैं हिंट भी दे रहा हूं, आपको पता है जो भिन्न पहले लिखा गया है जिसमें भाग देना है उसको एज इट इज सेम टू सेम लिख देंगे। भाग को बदलकर आप गुना करते हो। 7/16 जो बाद में लिखा गया है जो भिन्न, उसका व्युत्क्रम लेते हैं यानी रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, और गुना कर देते हैं, ठीक है। इसके आगे खुद से आप ट्राई करो, देखो कौन सा आंसर आ रहा है। तो अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है सभी के आंसर सही है, लेकिन सभी ने नहीं दिया है, बल्कि काफी कम लोगों ने आंसर दिया। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करिए, आपका आंसर सही होगा। अच्छा, यहाँ पर दो तरह के आंसर आ रहे हैं, तो ध्यान से करिएगा। देखिए, दो आंसर तो नहीं हो सकता ना, तो दो तरह के मिक्स आंसर आ रहे हैं अब। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। चलिए, अब मुझे दिख रहा है कि सभी लोगों ने आंसर दे दिया है, तो अभी मैं पोल को एंड करता हूँ और इसको डिस्कस सर करता हूँ, ठीक फाइव है। सेकेंड और रुकना था? अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या क्लास? अच्छा, आप लेफ्ट कर गए थे, यस चलो सर। अब तो ठीक है, आपकी क्लास लेफ्ट हो गई थी, तो वही मैंने देखा ना कि सारे लोग आंसर कर चुके थे। तो अब पोल एंड हो चुका है, तो अभी आपको चैट में आंसर लिख देना है, ठीक है। अभी आप चैट में लिख दो आपका जो भी आंसर, ठीक है। तो आप आंसर लिखो पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आंसर आपका 2 है। चलो इसको देखते हैं। तो कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन एक ए थे, 1/2, और कुछ के आंसर बी है, 2। ये तो आंसर किसी का नहीं है, ये आंसर किसी का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी तो हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। देखते हैं ए होगा कि बी होगा, 2 होगा या 1/2 होगा। आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं 7/8, इसको कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, इसको 8/7 आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, आगे वाले नंबर को ऐसे मत लिखना, ठीक है। भाग को बदलकर आप गुना कर दोगे, ठीक है। 7/16 को क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 16/7, ठीक। अब मुझे दिख रहा है ना 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर और नीचे सेम नंबर है, तो 7 एक कम 7। अब क्या दिख रहा है आपको, ऊपर में 16। अच्छा, किसी का माइक ऑन है क्या? किसी का अगर माइक ऑन है तो आप माइक अपना बंद कर लो, ठीक है। तो 16/8, ठीक है। अब 16/8 को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ये गलत होगा। क्लियर है? बताइए, चलिए बताइए कि सही हुआ, ये समझ में आया सभी को कैसे होगा, ठीक है। जिनके गलत हो गए थे उनको भी समझ में आना चाहिए कि आपने क्या गलती कर दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर जिनका भी गलत हो गया ना, फिर से अगले क्वेश्चन में ट्राई करना कि सही कर, ठीक है। इस क्वेश्चन में सभी का आंसर सही होना चाहिए। 4/5 को भाग देना है 2/3 से, ठीक है, ट्राई करो। 4/5 डिवाइडेड बाई 2/3। सर पहले क्वेश्चन का क्या आंसर था? फिर से बताओ क्या बोला आपने? सर जो पिछला क्वेश्चन था अपने पोल सेक्शन में, उसका क्या आंसर था? आंसर 2 था ना, अभी तो काफी डिटेल में मैंने समझाया। ओके सर। चलो अभी इसको कर लो, फिर से अगर डाउट है तो बता देना क्लास की, इसके बाद फिर से मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है, याद दिला दे। ठीक है, तो सारिका दिखा रही है अपना आंसर।
ठीक है, मुस्कान का भी आंसर सही है। अच्छा, मैं जिसका नाम ले लूँ ना वो अपना कैमरा बंद कर सकता है। भावना, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। अच्छा, 3 बच्चों ने आंसर दिखाया लेकिन पोल में सिर्फ 2 आंसर आए, तो सिर्फ आप सोल्व करके बैठना नहीं है, पोल में जाकर आंसर करो। उजो सर अमन सर दे रहे हैं, निकाल रहे हैं। सोल्व करो, अभी पोल नहीं एंड हो रहा है, मैं बता दूंगा आपके पास अगर ना समय है। तो जितने बच्चे सोल्व कर लेते हो ना, जाकर पोल में आंसर जरूर किया करें। ऐसा नहीं करना है कि बस सोल्व कर लिया और आंसर नहीं कर रहे हो, अदरवाइज बाद में यही दिखेगा कि आप क्लास तो कर रहे हो लेकिन एक भी आंसर नहीं कर रहे हो। 4/5 को 2/3 से भाग लगाना है, करोगे क्या? पहले वाले भिन्न को तो ऐसे ही लिख दोगे, दूसरे वाले भिन्न को देखो, दूसरे वाले भिन्न को आप उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, बीच में गुना करोगे, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सभी लोग करिए। ठीक है, तो अभी तक सारे आंसर सही आए हैं, एक आंसर छोड़कर, और वो भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए था। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी डिटेल में हमने किया है। चलिए, अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड। सभी का हो गया? 2 बच्चे का नहीं हुआ है। 5 सेकंड और, 5, 4, चलिए अब सभी का आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और ये काफी अच्छी बात है कि आप सभी लोग पोल में आंसर दे रहे हो। ठीक है, कुछ के गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 4/5, पहले वाले नंबर को तो ऐसे ही लिख देंगे, 4/5 को तो सेम ऐसे लिख देंगे, 4/5। भाग को क्या करेंगे? डिवीजन को गुना कर देंगे, ठीक है, डिवीजन को बदल कर गुना लिख देते हैं। 2/3 को क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 3/2 लिख देंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3/2। ठीक, अब गुना करने के पहले इसको आप कैंसिल करो, तो आप बोलोगे सर 2 के टेबल में मुझे दिख रहा है 4, 2 दूनी 4, अब क्या दिख रहा है ऊपर में? 2 × 3, और नीचे में दिख रहा है 5, तो ये बोलोगे सर 6/5। ये समझ में आया? बताइए, ये क्लियर है सभी का? अच्छा, किसी का आंसर ऑप्शन ए था, उनको समझ में आया ना? बाकी सभी के आंसर ऑप्शन सी थे, समझ में आया? अब बता सकते हो कि आप अगर 8/15 सोचे तो क्या सोच के आपने आंसर किया, बता सकते हो कि आपका गलती हो गया, है ना? ये तो समझ में आ नो गया? सर, मेरा तो ठीक था। ठीक था ना? चलिए ठीक। इस वाले क्वेश्चन को देखो, जो भी पूछ रहे थे, इसका आंसर 2 था। कैसे था? आपको मैंने बताया था 7/8 को आप गुना करोगे 16/7 से, 7 से 7 कटा और ये 8 दूनी 16 आया, तो 2 आंसर आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या किया? भिन्नों को भिन्नों से डिवाइड कर लिया। कभी भी आपको अब a/b कोई भी नंबर है, देखो मैं जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ कि a/b को अगर आपको p/q से डिवाइड करना है तो सीधे के सीधे क्या करोगे सर? a/b को तो a/b ही लिख देंगे, गुना करके इस p/q को q/p लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होता है, p/q को पलट देना है q/q। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें कुछ नया क्या सीखना है? डेसिमल, दशमलव। सभी ने नाम सुना है दशमलव का? पहले ये बताइए, सभी ने सुना है ना सर डेसिमल? क्या होता है डेसिमल? एनीवन, कोई बता सकता है? जो भी आपको पता है वो बताइए, माइक ऑन करके बताओ, चैट में लिखो, जैसे भी आपको सही लगे। क्या होता है डेसिमल? कुछ भी आप बताओ। आप बोलोगे पॉइंट वाला नंबर, है ना? पॉइंट वाला नंबर, जैसे आप बोलो 3.4, तो इसे कहते हैं डेसिमल, दशमलव। इस पॉइंट को डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे डेसिमल पे आने के पहले कि डेसिमल क्या होता है, ये आया कहाँ से, काफी डिटेल में हम लोग डेली लाइफ उदाहरण से सीखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास मान लो एक 2 रुपए का सिक्का है, अगर मैं एक सिक्का और आपको दे दूं, ठीक है, और ये कितने का सिक्का है? 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, तो ये 1 रुपए है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल आपके पास कितने रुपए हो गए, तो आप क्या बोलोगे? बताइए, जल्दी से बताइए। 3। आप बोलोगे सर इसको मैंने जोड़ दिया रुपए से रुपए, और बोलोगे सर आपके पास 3 रुपए है। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये रुपए का सिंबल है ना, रुपीज है वो, तो 3 रुपए हो गए आपके पास। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अभी आपके पास 2 रुपए है, और मैं आपको एक 50 पैसे का एक और सिक्का दे दूं, ठीक है,
तो अब आपके पास कितने रुपए हो गए? आप क्या बोल सकते हो कि सर हमारे पास 52 रुपए हो गए? बताइए। ओ सर। ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। देखो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 52 रुपए हो गए, ये बोलना गलत हो जाएगा। आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि सर हमारे पास 52 पैसे हो गए, ये भी बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही बोलना गलत हो जाएगा। 2 रुपए 50 पैसे बोलते हैं। हाँ, इसे बोलेंगे 2 रुपए 50 पैसे, दोनों को अलग अलग। तो ये तो बोलने के लिए ठीक है, हमने बोल दिया 2 रुपए 50 पैसे। इसको मैथमेटिकली, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हर चीज को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला आधा को आप किस तरीके से भिन्न के फॉर्म में लिखे, तो आपने 1/2 लिखा। उसी तरीके से डेसिमल में भी सीखेंगे, लेकिन अभी बताओ इसको 2 रुपए 50 पैसे को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें। तो आप बोलोगे सर ये लिखना गलत हो जाएगा, ये लिखना गलत हो जाएगा। तो इसको आप लिखते हो 2.50 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है, और इसके आगे ये भी लिखना अभी गलत है, ऐसा भी आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। आप लिखोगे 2.50 और बोलोगे सर ये रुपए में है ना, ₹2.50 इकाई के साथ आप बोलोगे, ये सही होगा। ये समझ में आया? बताइए। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 रुपए 50 पैसे को 2.50, ठीक। या कई बार इसको 2.5 रुपए भी कहते हैं ना, 2.5 रुपए है आपके पास, 2 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा क्या है, आधा रुपया है, तो बोलोगे 2.5 रुपया हो गया, 2 रुपया और आधा रुपया 2.5 रुपया। तो आप बोलोगे, इसको कई बार सर ऐसा भी लिखते हैं, जैसा कि अभी किसी ने तो लिखा था चैट सेक्शन में, शारिका ने लिखा था 2.5, है ना। तो ये भी अगर मैं लिख दूं ₹2.5, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या सीखा, एक नया चीज, कि आप 2.50 भी लिख सकते हो और 2.5 भी लिख सकते हो। दोनों ही क्या है, सेम चीज है ना। दोनों ही सेम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कितना भी जीरो लगा सकते हो दशमलव संख्या के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट ऐसा नहीं लिख सकते कि 2.05, तो आप बोलोगे सर ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप हटा के ऐसा लिख सकते हो क्या 2.5, तो ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव संख्या के बाद जीरो लास्ट में आप कितनी बार भी लिख सकते हो या हटा सकते हो, क्लियर है। तो ये और भी मैं उदाहरण से समझा दे रहा हूँ, आप समझिए। अगर मैं लिख रहा हूँ 3.290, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 3.29, बिल्कुल ये सही होगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ 3.2031, तो इसको आप लिख सकते हो क्या 3.231, ये बताइए, ये सही होगा या गलत होगा, यस या नो। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं लिख सकते, बीच में अगर जीरो के बाद कोई नंबर आ रहा है फिर आप जीरो को नहीं हटा सकते, तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये गलत होगा और ये वाला सही होगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि जीरो को हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने बोला सर इसको हमने लिखा 2.50 रुपए या 2.5 रुपए, रुपए भी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, रुपीज में लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना, जो डेसिमल दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पर, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ये जो बिंदु है ये दशमलव को दर्शाता है, ठीक है। ये समझ में आया? ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग कहते हैं दशमलव या डेसिमल, ठीक है। इसे आप दशमलव कहोगे, ठीक है। और 2 रुपए 50 पैसे को हम लोग 2.50 रुपए लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए दशमलव में। कोई भी अगर दशमलव संख्या लिखा गया है, डेसिमल नंबर लिखा गया है, तो उसमें 2 पार्ट होता है, ठीक है, 2 भाग होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं, एक पूर्ण संख्या होगा और दूसरा भाग एक दशमलव संख्या होगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है फिर से, सनी के नाम से जो बच्चे हैं। तो आप बोलोगे सर किसी भी दशमलव संख्या में एक पूर्ण संख्या होती है, दूसरा भाग दशमलव संख्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 8.3, तो आप बोलोगे सर ये जो 8 लिखा गया है, ये 8 जो है वो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण होता है, ये वाले भाग को क्या कहते हैं, पूर्ण भाग, ठीक है। ये होल होता है। ये जो आपके सामने लिखा गया है 0.3, है ना, तो इस वाले को आप क्या कहते हो, पॉइंट के बाद दशमलव के दाईं तरफ जो नंबर लिखा गया वो दशमलव है। ये समझ में आया? बताइए, इतना क्लियर है? एक पूर्ण भाग होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, इस 8 को आप पूर्ण संख्या बोलोगे, पॉइंट के बाद जो है वो दशमलव संख्या। समझे नहीं, कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए
अच्छा, सनी के नाम से जो बच्चे बार बार फिर से आपका माइक ऑन हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, माइक आपका ऑन नहीं होना चाहिए पूरे क्लास में, ठीक है, पूर्ण और दशमलव। तो मुझे बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, अगर मैं इसे लिख दूं 15.32, तो यहाँ मुझे बताइए पूर्ण कौन सा भाग है, पूर्ण भाग कौन सा है, चैट में लिख के बताइए। तो बोलोगे सर दशमलव के बाईं तरफ है ना, इस तरफ जो नंबर लिखा गया है 15, लेफ्ट साइड, तो ये पूर्ण भाग है, ठीक है। दशमलव के राइट साइड में पॉइंट के इस तरफ जो नंबर लिखा गया है वो दशमलव संख्या है ना, दशमलव क्या है यहाँ पर, दशमलव बोलोगे सर 0.32, ठीक है। तो पूर्ण होगा और दशमलव होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूर्ण भाग ही नहीं रहेगा, है ना, मान लो अगर पूर्ण भाग ही नहीं है, सिर्फ 0.3 लिखा गया, इस तरीके से 0.3 लिखा गया, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो दे देते हैं इसको, बोलेंगे सर ये 0.3 लिख देते हैं इसको, बस लिखने का तरीका है, इतना समझ में आया। अगर मैं लिख रहा हूँ 0.247, तो इसको आप लिख दोगे 0.247, तो अगर जीरो नहीं है आगे में, पॉइंट के से शुरू हो रहा है, तो शुरू में हम लोग एक जीरो लगा देंगे। क्लियर है, ये समझ में आया। तो इसको आप मुझे लिख के बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 54, ठीक है, 0.54, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0.54 को आप कैसे लिखोगे, बोलोगे सर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो एक जीरो लगा देंगे, 0.54 लिख देंगे, ठीक है, पॉइंट भी लगाइएगा, ठीक है, 054 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, 0.54। अब देखो इतने बार मैंने कई बार डेसिमल नंबर को पढ़ा, ठीक है, कई बार कभी मैंने ऐसे पढ़ा कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 पॉइंट ऐसे, इसको मैंने ऐसे कभी पढ़ा क्या 2.76 या 2.76, ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को आप कभी भी पढ़ोगे तो डेसिमल के पहले, मतलब इस तरफ जो नंबर लिखा गया है उसको तो आप एक साथ पढ़ोगे, लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा गया है उसको एक एक डिजिट करके पढ़ते, एक एक अंक को पढ़ते, इसको पढ़ोगे 2.76, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं, वही चीज बताई गई है, दशमलव के दाईं ओर जो संख्या है, मतलब जो दशमलव है उसे अलग अलग करके पढ़ा जाता है, और जो बाईं ओर संख्या है उसको एक साथ पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1055 पॉइंट, इस तरीके से लिखा गया, तो इसको आप ऐसे अगर पढ़ोगे 1055.367, तो ये बोलना सही होगा क्या, 1055.367, तो बोलोगे ये गलत होगा सर, इसको पढ़ेंगे 1055.367, ठीक है। अगर जीरो भी रहेगा तो भी जीरो को हम लोग पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 29, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 302, तो इसको आप देखो अगर ऐसे पढ़ोगे 29.302, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसको पढ़ना क्या पड़ेगा, पॉइंट के जो पहले लिखा गया है उसको तो पढ़ोगे 29.302, 29.302। समझ में आया, यस और नो, बताइए। पढ़ते कैसे ये समझ में आया, रीड करने के लिए समझ में आया, दशमलव को रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 12 पॉइंट, ये 12.26 है क्या, ये 12.26 है क्या, नहीं, क्या है, 12.26 है क्या, 12.26 है क्या, तो बोलोगे हाँ सर 12.26 है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जो पॉइंट के बाद जो है उसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने सीख लिया। अब देखते हैं ऑरिजिन क्या है, डेसिमल नंबर का ऑरिजिन क्या है, वही वाला उदाहरण है फिर से, 2 रुपया, आधा पैसा, 50 पैसा। आप बोलोगे सर इसको मतलब डेसिमल आया कहाँ से, सीखते हैं अब। जैसे आपने ये तो सीख लिया, चलो ठीक है, इसे मैं 2.50 लिख दूंगा या 2.5 लिख दूंगा, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, तो इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए ना। आप बोलोगे सर ये क्या है, 50 पैसा है, आपको पता है कि 1 रुपए में, चलिए मुझे माइक ऑन करके बताइए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, एनीवन, 100 पैसे सर। आप बोलोगे सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो मैं इसे उल्टा भी लिख सकता हूँ ना, 100 पैसे में अगर आपको 100 पैसे कोई दे दे तो आप बोलोगे सर हमारे पास 1 रुपए हो गए। ये अलग बात है कि अब पैसे चलते नहीं है, 1 रुपए 1 पैसे के सिक्के भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर 100 पैसे है इसका मतलब 1 रुपया है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं दोनों ही तरफ 2 से भाग लगा दूं,
इधर भी 2 से भाग लगाया, इधर भी 2 से भाग लगाया, ठीक है। इसका मतलब 100/2 का मतलब हो गया 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा। 50 पैसे का मतलब क्या हुआ, 1/2 रुपया, है ना। और 1/2 रुपया का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर आधा रुपया, 1/2 मैंने काफी डिटेल में आपको पढ़ाया है ना। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक। 1 रुपया में 100 पैसा, 50 पैसा में आधा रुपया, तो आप बोलोगे सर 50 पैसे का मतलब आधा रुपया होगा। और आधा रुपया को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1/2 रुपीज, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास कितने रुपीज हो गए, तो आप बोलोगे 2 रुपए तो थे ही, है ना, 2 रुपए तो थे ही, और बोलोगे ये आधा रुपया भी और है, ठीक है, 1/2 रुपीज। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि a/b कहीं भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, a में b से भाग लगाना, ठीक है, a को भाग देंगे b से, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट सभी। अब बताइए मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को, चैट में लिख के बताइए, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर a/b लिखने का मतलब a में b से भाग लगाना, तो 1/2 लिखने का क्या मतलब हुआ, 1 को भाग लगाओगे 2 से। अब बोलोगे सर छोटे संख्या में बड़ी संख्या से भाग लगा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल छोटे संख्या में भी बड़े संख्या से आप भाग लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अभी तक हमने क्या किया था, बड़े नंबर में ही भाग लगाए थे छोटे संख्या से, छोटी भी संख्या को बड़ी संख्या से भाग लगा सकते हो। देखो तरीका क्या होता है, आप यहाँ पर देखोगे 2 से भाग लगाना है, जिस संख्या से भाग देते हैं वो बाहर रहेगा, जिसको भाग देना है जो भाज्य होगा आपका, जो डिविडेंड होगा वो अंदर रहेगा, यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मुझे बताइए यानी 1 कि 2 के पहाड़े में 1 आएगा क्या, 2 के टेबल में 1 आएगा, नो सर। नहीं, कहेंगे 2 के टेबल में तो 2 से बड़ा नंबर आएगा। तो आप बोलोगे सर 2 एक कम भी करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, तो आप क्या करें, तो हमें दिख रहा है कि जिसमें हमें भाग देना ना वो संख्या छोटी दिख रही है, तो आप क्या करोगे, जहां पर आप भागफल लिखते हो, जहां पर भी आप कोशेंट लिखते हो, वहां पर आप एक बिंदु लगाते हो, डॉट लगाते हो, ये क्या है, दशमलव है, ठीक है। अब जैसे ही भागफल में आप दशमलव लगाओगे, जिस भी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो वहां पर आप एक जीरो लगा दोगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप जीरो लगा दो। अब आपको क्या करना है, 2 से भाग लगाना है 10 में। मुझे बताइए 2 के टेबल में 10 आता है क्या, और आता है तो कितने बार में आता है, 2 के टेबल में 10 कितने बार, 5 बार में बोल रहे हो, तो बोलोगे सर 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहां से आया हमारे पास, कट गया 10 में से 10 घटा के 0, बाकी तो सेम था। तो बोलेंगे सर 1/2 को आपका भागफल कितना आया, 0.5, तो 0.5 की जगह पर मैं लिखता हूँ 0.5, अभी बताया गया था कि एक जीरो लगा देते हैं आगे, इतना क्लियर है, 0.5 हुआ, इतना क्लियर है। 1/2 को आप लिखोगे 0.5, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ये समझिए। अब तो 1/2 भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/2, ठीक है, दशमलव के फॉर्म में 0.5, दोनों ही सेम चीज है, एक भिन्न के रूप में लिखा गया है, एक दशमलव के रूप में लिखा गया है, अलग अलग बस तरीका है। तो आप इसको लिखोगे, 2 को तो मैं 2 ही लिख दे रहा हूँ, 2 को तो मैं 2 लिख दिया, 1/2 को आप क्या लिखोगे, 1/2 को सर बोलोगे सर यहाँ पर 0.5 लिखेंगे, और 0.5 को बोलोगे सर 2 पॉइंट, इन दोनों को मिला के 2.5 लिखेगा। अब समझ में आया कि 2 रुपये 50 पैसा को हमने 2.5 क्यों लिखा था, ये बताइए, ये समझ में आया, सारी चीजें समझ में आ गई, बताइए। तो अब यहां से आपका ये क्लियर होगा, यहां से हमने ये सीखा कि दशमलव संख्या कुछ नहीं होता, भिन्न का ही एक सरल रूप होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब सरलतम रूप होता है। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हो, तो 1/2 लिखना और 0.5 लिखना, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम चीज है, 1/2 और 0.5 सेम चीज है। ये दशमलव रूप हो गया और ये भिन्न का रूप हो गया, ठीक है। अब मैं और भी दूसरा दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, चलिए मुझे 22/4 को, 22/4 क्या है, ये तो एक भिन्न है ना, आप बोलोगे सर ये तो एक फ्रैक्शन है। अब भिन्न को दशमलव के रूप में बदलिए, ठीक है, इसको दशमलव के रूप में आप बदलिए, तो आप क्या करोगे, बोलोगे 22/4 कहने का मतलब 4 से भाग लगाएंगे 22 में, 4 से, आप देखो ऐसे लिखोगे 22/4,
बराबर, इसको आप लिखोगे 4 से आप भाग लगाओगे 22। देखो जब तक आप शेषफल निकालते थे, डिवीजन तो आप सभी को सिखाया जा चुका है, आप बोलोगे सर 4 के टेबल में 22 नहीं आएगा, लेकिन हम लिख सकते हैं 4 पंजे 20, है ना। आप क्या बोलोगे, 4 पंजे 20, यहां तक तो ये सारी चीजें आपको पता है। 22 में से 20 घटाया तो ये हमारे पास 2 आ गया, ठीक है, नीचे में शेषफल 2 आया, यहां तक सभी को पता है। शेषफल पिछले बार क्या किया था, मैंने बोला था कि ये डिवीजन हो गया, 5 भागफल आया, 2 शेषफल आया, लेकिन आपको अगर दशमलव वाला डिवीजन करना है, दशमलव में निकालना है, तो आप क्या करोगे, भागफल में एक बिंदु लगाओगे, यहाँ पर नीचे में एक जीरो लगाओगे, ठीक है, शेषफल के बाद एक जीरो लगा दोगे। अब मुझे बताइए 4 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा, तो बोलोगे 4 पंजे 20, तो आप बोलेंगे सर 4 पंजे 20, ये कट गया, तो अब जो आपका आंसर आया, आप बोलोगे सर 22/4 को 5.5 भी लिख सकते हैं, 5.5 लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, बताइए। 22/4 को 5.5 लिख सकते हो, हाँ या ना। कोई भी डाउट है तो बता दो, रिपीट कर दूंगा। डाउट नहीं है तो वाई लिख दो चैट सेक्शन में, ये क्लियर है, ठीक। चलिए, तो मैं और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं अपनी तरफ से। 1/5 को आपको क्या करना है, 1/5 को दशमलव के रूप में लिखना है, ये क्या है, भिन्न है। 1/5 को कन्वर्ट करके बताइए, आप बोलोगे सर 5 से भाग लगाएंगे 1 में, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे 5 के टेबल में तो 1 नहीं आएगा, एक तो छोटा नंबर है, 5 से भी छोटा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाओगे, भागफल में पॉइंट लगाओगे, और जिस भी संख्या को डिवाइड करना है वहां पर एक जीरो लगा दोगे, ठीक है, यहाँ पर हमने एक जीरो लगा दिया। अब बोलोगे सर 5 दूनी 10, ठीक है, तो यहाँ हमारा कट गया, और बोलोगे सर ये कट गया हमारा पूरा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2, ठीक है। तो 1/5 लिखो या 0.2 लिखो, दोनों ही चीजें सेम है। इतना क्लियर है, कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए, ये समझ में आ गया, हाँ या ना। चलिए मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके सामने, आपको कन्वर्ट करना है 18/5 को, या मैं कह रहा हूँ चलो 35/8, 35/8 को। तो ये पहला क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से सीखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, 8 से भाग लगाओगे इसमें 35, कितने बार में जाएगा, एनीवन कोई बताइए, 8 के टेबल में, हाँ बताइए। 8 4 जा 32। आप बोलोगे सर 8 चौके 32, है ना, 35 या 35 से छोटा नंबर देखना है। 35 में से 32 घटाओगे कितना मिलेगा, 35 में से 32 घटाया तो हमारे पास 3 बचा। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 एक छोटा नंबर आ गया, शेषफल आ गया, पिछले बार हमने ये किया था कि 4 हमारा भागफल हो गया, 3 शेषफल हो गया। लेकिन अभी क्या करेंगे, भागफल में एक पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, और शेषफल के बाद एक जीरो लगा दोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे, बोलोगे सर 8 या 24, वेरी गुड, 8 या 24, 30 में से 24 घटाओगे कितना मिलेगा, 30 में से 24 घटाया 6 मिला। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ना ही यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, काफी बच्चे सोचते हैं कि फिर से डेसिमल लगाएंगे, क्या नहीं, फिर से डेसिमल नहीं लगाएंगे, फिर से जीरो लगाएंगे क्या, फिर से जीरो लगाएंगे क्या, तो बोलोगे नहीं सर कुछ भी नहीं लगाते। अब कुछ नहीं करेंगे, अब एक ही बार डेसिमल लगता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 लिखा, जब तक ये पूरा कट नहीं जाए आपको क्या करना है, जीरो लगाते जाना है, तो एक जीरो आप ऐसे ही लगा दोगे, कुछ भी आपको नहीं करना, सिर्फ जीरो लगा दोगे। तो यहाँ पर बोलोगे सर 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 7 जा 8 7 जा 56, फिर से आगे बढ़ो, तो 60 में अगर 56 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, फिर से एक जीरो लगा दिया, एक शून्य और लगा दिया, अब बोलोगे सर 8 पंजे 40, ठीक है, तो अब हमारा देखो नीचे 40 में से 40 कट गया, तो आप बोलोगे सर 35/8, ये जो भिन्न था, इस भिन्न को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो 4.375। ये समझ में आया, बताइए, ये समझ में आ गया सभी को, हाँ या ना, समझ में आया। चलिए तो ये करके मुझे बताइए, हाँ कुछ डाउट है क्या, सर चलिए तो इस क्वेश्चन को करिए, अगर मैं बोल रहा हूँ 18/5, इसको कन्वर्ट करके बताइए डेसिमल के फॉर्म में, दशमलव रूप में। ये आपको खुद से करना है,
इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल सेक्शन में, ठीक है। 18/5 को आप दशमलव के रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप बोलोगे सर 5 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो मुस्कान का आंसर आ रहा है 3.6, ठीक है। बाकी लोग देखिए, सभी लोग अपना अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपना अपना सॉल्व करें और बताइए क्या आ रहा है। सारिका, आप अपना आंसर फिर से चेक करो। आपने शायद टाइपिंग में गलती कर दी है या आपने आंसर गलत लिखा है, फिर से आप चेक। हाँ बताइए। सर 3.6 को 36/10 भी तो लिख सकते हैं। हाँ, 3.6 को 36/10 लिख सकते हैं। इसके बारे में आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, कन्वर्जन किस तरीके से होता है, ठीक है। फिर 36/10 को कन्वर्ट करोगे फिर वो 18/5 हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपने सही बोला, बोला तो सही। इसके बारे में अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या हुआ, 5 3 जा 15, 5 3 15, 18 में से 5 घटाओगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे, भागफल में पॉइंट लगाएंगे, नीचे में 0 लगा दो। अब बोलोगे 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 5 6 30, 30 में से 30 घटाए, जब तक पूरा कट नहीं जाता आप 0 लगाते जाओ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3.6 आएगा। तो 18/5 का डेसिमल रूप जो होगा वो 3.6 होगा, ठीक है। इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो एक बार मुझे यस लिख के सर। बताइए। और अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन काफी आसान है, बिल्कुल मिलता जुलता। 13/5 को इस बार आपको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आंसर पोल सेक्शन में दीजिए, थोड़ी देर बाद आपको पोल दिखेगा, क्योंकि आप लोग हड़बड़ी करते हो, आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। ट्राई करिए, पहले कॉपी पर सॉल्व करो, और जिनका हो जाएगा बस हैंड रेस कर देना, ठीक है। फिर मैं पोल लॉन्च कर दूंगा। चलिए, अब आपको पोल दिख जाएगा, ठीक है। अब पोल में आंसर कर सकते हो 13/5 को। ठीक है, तो एक आंसर आया है। अच्छा, काफी लोगों ने हैंड रेस किया है, लेकिन आपने आंसर नहीं किया है, वोट नहीं किया है। आप वोट करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। सिर्फ 2 लोगों के आंसर आए हैं, और हैंड रेस यहाँ पर मुझे 4 लोगों के दिखे थे। चलिए, अभी काफी लोग के आंसर आ गए, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो अभी भी मुझे दिख रहा है एक बच्चे का आंसर बाकी है, बस सिर्फ एक का। तो जैसे ही आप आंसर देते हो मैं पोल को एंड करूंगा। 10 सेकंड रुकते हैं, ठीक है। सारिका बिल्कुल सही है, आपका पूरा प्रोसेस दिख रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हो, ठीक है। जिनका भी हो गया ना, माइक कैमरा ऑन करो और दिखा दो। चलिए, सभी ने आंसर दिया, वेरी गुड। तो जितने भी बच्चे हो सभी ने आंसर दे दिया, तो मैं अभी पोल को एंड कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आप सभी को वेरी गुड। यहाँ पर जितने भी बच्चे क्लास में हो सभी का आंसर सही है, 100%, ठीक है। अच्छा, अजय के नाम से जो बच्चे हो, साक्षी, आपने पोल में तो आंसर सही दिया है, अभी आप आंसर गलत लिख रहे हो चैट में, ठीक है। तो पोल में आपका आंसर सही है, चैट में सर आपका गलती आंसर गलत। से व्हील दब गया सर। हाँ, तो आपका आंसर ए है ना। तो क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सभी के आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं सभी का आंसर सही है, ठीक है। एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। तो आप सभी का आंसर 2.6 है, मतलब आपने सही किया है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। 5 को आप 13 से, चलिए आप सभी को पता है, कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करेगा और मुझे बताएगा, जो आप बोलोगे मैं लिख दूंगा। एनीवन? क्या करूं? 5 का टेबल पढ़े कितने बार में? सर 5 5 2 जा दूनी 10। 10। 5 2 जा 10, है ना। 5 तिया कर देंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 13 से बड़ा हो जाएगा। अब क्या करूं? अब बताओ, जो स्टेप बताओगे मैं लिख दूंगा। 10 is equal to बता दो 3। सर। 13 में से 10 घटाकर यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सर डेसिमल लगाओगे, ठीक हमने है। लाके 0 उतार लो। ठीक है, 0 उतार दिया। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 30 को। 5 का 30। 5 6 30, 5 का ठीक है। 30 यस सर। वेरी गुड। तो आप बोलोगे पूरा कट गया सर, तो ये 2.6 है, तो 13/5 कितना हो गया, 2.6 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो सभी के आंसर सही है, तो मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया है नहीं?
सभी के आंसर सही थे। वेरी गुड। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। चलिए मुझे ये कन्वर्ट करके बताइए, अगर मैं आपको लिख दूं, क्वेश्चन है आपके सामने 11/25, इसको डेसिमल फॉर्म में आप कन्वर्ट करके बताओ। 11/25 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 25 का टेबल भी याद है आप सभी को? ग्यारह बट्टा पच्चीस क्या होगा डेसिमल फॉर्म में? तो मुस्कान का आंसर आ गया है 0.44। सभी लोग अपना अपना सॉल्व करके आंसर बताएं। जितने अलग आंसर आएंगे मैं सभी के ऑप्शन लिख दूंगा। तो अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है। 25 का टेबल तो याद है तो सभी को? 25 का टेबल याद होना चाहिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ, पहले क्लास में जब पढ़ा रहा था वहीं से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 1 से 20 तक का 25 का टेबल याद रखिए। सभी के आंसर ऑप्शन ए ही आ रहे हैं, 0.4। ठीक है, चलिए सभी के सेम आंसर है, तो उम्मीद करता हूँ सही होगा। आप बोलोगे सर 25। अच्छा यहाँ पर क्या करोगे, पहले आप बोलोगे सर 25 के टेबल में तो 11 नहीं आएगा, 11 छोटा नंबर है, तो सबसे पहले यहीं पर आप पॉइंट लगा दोगे। अब यहाँ पर मैं एक जीरो लगा दे रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट लगा के जीरो लगा दिया। 25 चौके 100 है ना, 25 चौके 100 लिखोगे। 110 में से 100 को घटाओगे तो 10 मिलेगा। अब देखो पॉइंट सिर्फ एक बार ही लगाते हैं, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर बस जीरो उतार दूंगा। ठीक है, अब बोलोगे सर अगेन 25 चौके 100 लिखेंगे और 100 से 100 कट गया तो बोलेंगे 11/25 का मतलब हुआ 0.44। इसे 0.44 पढ़ेंगे क्या? जीरो No, पॉइंट sir. चौवालीस नहीं, क्या पढ़ेंगे? 0.44. 0.44, 0.44। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो दाई तरफ है ना उसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बताइए आज की सारी चीजें समझ में आई या नहीं? यस सर। आ गई? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। और काफी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है। ठीक है, अभी कोई भी मिस नहीं करेगा कोई भी क्लास। तो अभी मैं होमवर्क दिखा दे रहा हूँ।